हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SVN साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। तो स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हमारा क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन इसमें उपस्थित है। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन के माध्यम से ही हाइड्रोकार्बन जो है किस एक मूल, इसको कहते हैं मूल यौगिक। हाइड्रोकार्बन जो है कार्बनिक यौगिक का एक मूल यौगिक है। तो इसी के माध्यम से हम अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले अब इसमें पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना हमें यह है कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। तो हाइलो एल्केन किसे कहते हैं और हाइलो एरीन किसे कहते हैं? हम जानते हैं स्टूडेंट कि एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होते हैं ये जान लीजिए। एलिफैटिक, सबसे पहले हम जानते हैं एलिफैटिक क्या होते हैं। एलिफैटिक स्टूडेंट उसे कहते हैं जो ऐसी एक समान श्रृंखला बनाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की एक समान श्रृंखला बनाते हो, मतलब खुली श्रृंखला होती है वो, तो उसे कहते हैं एलिफैटिक। जैसे क्या होगा, CH4 हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इसमें एल्कीन तथा एल्काइन आदि हमारे क्या हैं? एलिफैटिक यौगिक। अब इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि एरोमेटिक यौगिक। स्टूडेंट, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं ऐसे यौगिक जो कि बंद श्रृंखला बनाते हों, वो भी विशेष गुणों के साथ। उनकी एक विशेष पहचान होती है एरोमेटिक यौगिकों की। जिसे क्या कहें, जैसे हो गया बेंजीन। हमारा बेंजीन क्या होता है? C6H6। इसे क्या कहते हैं? बेंजीन। ठीक स्टूडेंट, हम जानते हैं एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो। अब हम चलते हैं हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन पे। तो हाइलो एल्केन हाइलो एरीन कैसा होता है कि जब किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक के यौगिकों से एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर, हाइलो मीन्स होता है हाइड्रोजन, एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर कोई हाइड्रोजन परिवार का तत्व क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन परिवार का तत्व जैसे क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? सामान्यतः इसको X से प्रदर्शित करते हैं। होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो स्टूडेंट, जब किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिकों की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को स्थानांतरित करके, मतलब कि इसको हटा करके स्थानांतरित करके वहां पर कोई हाइड्रोजन परिवार का तत्व, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, जुड़ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, CH, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं CH, H और H। तो यहाँ पे क्या हो, किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन तत्व, जैसे कि X हम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं क्या, Cl भी हो सकता है हमारा Cl। तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिफैटिक। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाइलो एल्केन। एलिफैटिक तो ये था। अब इसके बाद एलिफैटिक से एक हाइड्रोजन भी स्थानांतरित हुआ, वहाँ पे क्या जुड़ा? क्लोरीन, जो कि क्या है? हाइड्रोजन तत्व। तो ये क्या हो गया हमारा? हाइलो एल्केन।
ये हमारा हो गया हेलो एल्केन। इसी तरीके से एरोमेटिक में जब एरोमेटिक यौगिक के किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को स्थानांतरित करके कोई हाइड्रोजन तत्व जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हम हटा देते हैं, वहाँ पे क्या जोड़ते हैं Br H H H H H, इस तरीके से जोड़ दें कोई हाइड्रोजन तत्व, Br है हाइड्रोजन तत्व तो यहाँ पर Br जुड़ गया। तो इस तरीके के इसको कहते हैं, इस तरीके के यौगिक को कहते हैं हाइलो एरीन, क्योंकि हम जानते हैं इसको, इस पूरे संरचना को एरोमेटिक कहते हैं, या एरोमेटिक के साथ साथ इसे क्या कहते हैं एरीन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब थोड़ा हम इसके शब्द को लेकर चलते हैं। इसके शब्द में जैसे देखिए हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, इसके शब्द से ही कुछ मतलब निकलता है। जैसे क्या हुआ हाइलोमिस होता है हाइलोजन, हाइलोजन, और एल्क का मतलब होता है कार्बन, और एन का मतलब होता है एकल बंध। मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मतलब इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा यौगिक जिसमें कि कार्बन क्या हो एकल बंध, जैसे CH4, CH4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि C और H किससे जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से 4 सिंगल बॉन्ड हैं सिग्मा बॉन्ड। तो हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं एकल बंध कार्बन, इसे हम कहेंगे एकल बंध कार्बन, कार्बन। यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, क्योंकि हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए sp3, डबल बॉन्ड के लिए sp2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं हाइलो एल्केन के लिए कि यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन हम ले रहे हैं, तो ये है हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परिवार का तत्व उस कार्बन से जुड़ता है जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन कितना हो sp3, जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन कितना हो sp3। और हम अब देखते हैं हाइलो एरीन के लिए, हाइलो एरीन, हाइलो एरीन हम बेंजीन रिंग बनाते हैं। हाइलो एरीन हमारा क्या है Br, हमारा हाइलो एरीन है Br, मतलब ब्रोमो बेंजीन, ये हमारा क्या है ब्रोमो बेंजीन C6H5Br। ठीक, हमारा यह है ब्रोमो बेंजीन। तो इसमें क्या होता है कि हम इस संरचना को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है हमेशा। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं सिंगल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br जुड़ा है। इसमें हम देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन होता है यहाँ पे, तो इस कार्बन ये जो कार्बन है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ये है डबल बॉन्ड। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा
प्रत्येक कार्बन का, हम जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि हेलोएरिन में हाइड्रोजन परिवार तत्व उस कार्बन से जुड़ता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। ठीक स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण, हम आते हैं अब वर्गीकरण। वर्गीकरण करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके सूत्र के बारे में। जैसे क्या होता है कि किसी एल्किल ग्रुप को हम क्या दिखाते हैं, जैसे कि CH2 CH3 CH2 Cl हो गया, तो हम इसको इस तरीके से इतने को हम लिख सकते हैं R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं X मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिकेन का सूत्र है एक प्रकार से। तो जैसे क्या होता है RH होता है, कोई हमारा एल्केन हो गया, एल्किल ग्रुप के साथ जो जुड़ा है, कोई एलिफैटिक यौगिक है। तो जब हम इसके साथ करते हैं, जैसे एलिफैटिक एल्केन में हम ले देते हैं एलिफैटिक यौगिक का कोई एक ग्रुप, जैसे एल्केन हो गया। एल्केन क्या होता है, एल्केन का सूत्र CnH2n+2। अगर हम इसमें किसी हाइड्रोजन का ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और हमारा क्या सूत्र बन जाएगा, CnH2n+1 X। मतलब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये हमारा हो गया हेलो एल्केन। मतलब कि हमारा एल्केन से क्या बना, हेलो एल्केन, इस तरीके से। इसी तरह हम देखते हैं CnHn, हमारा क्या है, ये हो गया हमारा हेलो एल्केन के लिए, और ये क्या है, हेलो एरीन। हेलो एरीन से के लिए हम देखेंगे बेंजीन जैसे हो गया, इसी तरीके से जब हम इस पर कोई क्रिया कराते हैं किसी हाइड्रोजन से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनाएगा, CnHn-1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, X। ये हमारा हेलो एरीन का सूत्र, हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो एरीन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को हम सबसे पहले तो नंबर 1 हम कर सकते हैं हाइड्रोजन तत्वों की, हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर हम करेंगे जब, तो हम जानते हैं, जैसे हमारा कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा क्या है, CH3Cl, और ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा क्या है, क्लोरोमेथेन। ठीक, तो मतलब हमारा ये क्या है, हेलो एल्केन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु एक है, एक परमाणु है हाइड्रोजन का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मोनो हेलो एल्केन। इसी प्रकार हम देख लेते हैं हेलो एरीन के लिए, दूसरा हमारा हेलो एल्केन के लिए, दूसरा हो गया हेलो एरीन के लिए
हेलोजन के लिए हम बनाते हैं बेंजीन, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है, Cl एक है, मतलब ये भी किस कैटेगरी में आएगा, मोनोहाइलो एरीन। इसको हम कहेंगे मोनो हाइलो हेलो एल्कीन एरीन, मोनोहाइलो एरीन। क्यों मोनो लगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन तत्व है, इसलिए हम लिखेंगे मोनो। अब देखते हैं दो परमाणु के लिए, अब दो परमाणुओं के लिए हम देखते हैं तो हमारा क्या होगा, दो परमाणु के लिए जब दो परमाणु हो, जैसे CH2 यहाँ पे क्या होगा Cl, यहाँ पे क्या होगा Cl, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। और इसको इसी तरह से दूसरा इसका एक और फॉर्म होता है, जैसे Cl और क्या हो गया CH3 इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, और ये तो हो गया हमारा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ से हम देखते हैं जब सेम, जैसे कि जब सेम कार्बन परमाणु हो, जहाँ पे दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हों, जहाँ पे दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हों, तो इस तरीके के यौगिक को हम क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं इसको, हैलाइड इसे लिख सकते हैं हैलाइड, ठीक है, जेम डाई हैलाइड। और इसको क्या बोलते हैं कि जब कार्बन परमाणु पर, एक कार्बन परमाणु पर क्लोरीन हो, मतलब कोई हाइड्रोजन तत्व हो, और उसके पड़ोसी कार्बन परमाणु पर भी एक हाइड्रोजन तत्व हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, बिस डाई हैलाइड, ठीक है, हैलाइड, बिस डाई हैलाइड। और एरीन के लिए हम देख लेते हैं, एरीन के लिए ये हमारा क्या हो गया एरीन, मतलब कि यहाँ पे हम जोड़ देते हैं Br, यहाँ पर भी जोड़ देते हैं Br, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ये हो गया हमारा डाई हेलो एरीन। अगर इसके बाद जैसे अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर भी एक जुड़ जाए Br, तो हमारा क्या हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी एक श्रृंखला और बढ़ा दें, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक श्रृंखला और बढ़ा दें CH2Cl CH2, यहाँ पे हमारा क्या होगा Cl और एक क्या होगा Cl, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। तो अगर इसी तरीके से अगर 3 की जगह 4 हाइड्रोजन तत्व हों तो हम कहेंगे ये अगर ट्राई होगा, टेट्रा नहीं सॉरी ट्राई होगा 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक। अगर इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन तत्व होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, टेट्रा हाइलो एल्केन, ठीक। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अधिक होंगे तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे पॉली हाइलो एल्केन, ठीक है, पॉली हाइलो एल्केन। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला वर्गीकरण हो गया, जो कि
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वर्गीकरण जो कि होगा CX, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन बंध के आबंध के आधार पर। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं इसी लेक्चर पे, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।